ये क्लिक करते ही आ गए हम अपनी लोकेशन पे। ये है पुराना तरीका भाई, ठीक है। मेंटोस जिंदगी, आम जिंदगी, स्वाइप राइट लेफ्ट, डबल टैप, अप डाउन, जूम इन जूम आउट। इसी तरह से कई बातें मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि हम सर्च करते हैं यहाँ से दिल्ली के लिए, ठीक है। दिल्ली के लिए सर्च किया, ये हमारी डायरेक्शंस हो गई। टाइम हमको बता दिया 1 घंटा 18 मिनट 46 किलोमीटर है। बाइक या ट्रेन जैसे भी आप सेट करते हैं ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अब इसके लिए मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। देखो, हमने जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ओके, ये जो लेडीज़ की आवाज़ आई है, अगर ये बोलना आपको पसंद नहीं है म्यूट कर सकते हैं, ओके। और यहाँ से ये आइकन मैंने चेंज कैसे किया, इस पर टैप करना है। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये होता है, आपको भी पता है, हम चलते रहते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन इस पर क्लिक करने के बाद अपना व्हीकल आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। देखने में काफ़ी अच्छा लगता है कि कार से हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, एक्चुअल में हमको एक रियल फील आती है, ठीक है। ये एक अलग चीज़ हो गई। दूसरी बात, जैसे अब हमको यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है, कहाँ पे हमको लेफ्ट या राइट में टर्न लेना है, कहाँ कहाँ जाना है, तो ये देखो 20 मीटर 50 मीटर बताया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में हमको जहाँ से टर्न लेना है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, तो ये हमको बेसिकली दिखाएगा कि यहाँ पे ये आसपास का सीन है, लेफ्ट में ये बिल्डिंग है, ये वगैरह वगैरह ऐसा कुछ सीन है, जिससे हम ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि भाई हाँ हमको यहीं से मुड़ना है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझको लगी जो कि गूगल ने नए अपडेट्स में ऐड की हुई है, जिससे हमको पता चल जाता है कि हाँ भाई हम सही रूट पे चल रहे हैं, हमको यहीं से जाना। थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं कि थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग हो गए हों, लेकिन ये काफ़ी सही चीज़ है भाई। जूम कर सकते हैं आप, बेसिकली इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि हाँ ये फंडा कुल मिला करके ये है, ओके। इसी बीच अगर रास्ते में मेरा इंटरनेट चलना बंद हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए ऑफलाइन मैप को यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद कहीं पे इंटरनेट ना चले, मोबाइल को इसको फ्लाइट मोड पे लगा दें, तब भी हमको सारी चीज़ें रास्ते में पता चलती रहेंगी। वो मैप जो है वो ऑफलाइन डाउनलोड हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बस अगली जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आने के बाद ये सारे ऑप्शंस आपको एंड्रॉइड में मिलेंगे प्रोफाइल आइकन पे टैप करने के बाद, ठीक है। यहाँ से सेटिंग्स में आने के बाद देखो आप कितने सारे चेंजेस कर सकते हैं। नेविगेशन पे टैप करने के बाद आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। ओके गूगल बोल के भी आप कमांड दे सकते हैं कि इस रूट से मुझे इस रूट पे जाना है, वो सब कुछ सेट हो जाएगा। टोल्स को अवॉइड करना है, यहाँ से ऑन कर सकते हैं। जैसे टोल्स यहाँ से दिल्ली जाने में रास्ते में 1 2 3 जितने भी टोल हैं कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि आपका टोल का खर्चा जो है वो इतना आने वाला है। यहाँ पे वो ऑप्शन मुझे आई थिंक नहीं दिखा, लेकिन एंड्रॉयड में आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो एंड्रॉयड में जब आप टैप करेंगे प्रोफाइल आइकन पे एंड यहाँ से सेटिंग्स, और सबसे नीचे आने के बाद आपको मिलेगा नेविगेशन सेटिंग, और यहाँ बिल्कुल बॉटम में स्पीडोमीटर। इस स्पीडोमीटर वाले ऑप्शन को जब आप इनेबल कर देंगे तो आप एक्चुअल में जिस स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक में, कार में, किसी भी चीज़ में, चाहे पैदल भाग रहे हैं, तो आपको रियल स्पीड दिखाएगा। और बिलीव मी इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। मैंने इसको खुद से ट्राई किया है भाई। वापस से आ जाते हैं अपने मैप पे, और यहाँ पे छोटे मोटे जो ऑप्शंस हैं उनको आप एक्सप्लोर कर लेना, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे ब्राउज़र्स में हम इनकॉग्निटो मोड को यूज़ करते हैं, ऐसे ही अपने एंड्रॉयड में यहाँ पे आपको फीचर मिल जाएगा इनकॉग्निटो मोड। अगर आप नहीं चाहते तो इनकॉग्निटो मोड का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो फीचर है ना, ये बड़े काम का है। जो टाइमलाइन, जहाँ पे भी आप गए हैं पिछले हफ्ते, किसी दिन, किसी महीने, साल, यहाँ पे आपको देखो मेरा तो ये जो है वो घर पे ही रहता है, और वैसे भी मैंने इसकी लोकेशन हिस्ट्री जो है वो ऑफ कर रखी है। लेकिन अपने मोबाइल में, अपने जो भी आप डिवाइस यूज़ करते हैं उसमें आप देख सकते हैं, आपकी हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी कि किस दिन आप कहाँ कहाँ गए थे। अगर आप कहीं प्रूफ के तौर पे ये दिखाना चाहते हैं कि भाई देख एक्चुअल में मैं 4 तारीख को वहाँ गया था, तो आप मैप में वो चीज़ें उनको दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कहीं पे जाते हैं तो जो आवाज़ बोली जाती है, लेडीज़ जो आवाज़ बाय डिफ़ॉल्ट होती है, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद हमको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है, कहाँ पे गया, वॉइस सर्च में आने के बाद यहाँ से अपनी फेवरेट लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं भाई, बोलने और सुनने के लिए। हिंदी भी इसमें आपको मिल जाएगी, ये रही देखो हिंदी भारत, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड सबसे मस्त बात आपको बताऊं, टैप सेट एज पार्किंग लोकेशन। गाड़ी पार्क करने के बाद भूल जाते हैं, ये प्रॉब्लम अक्सर होती है। लेकिन ना सिर्फ पार्किंग, बल्कि कोई भी हमारी फेवरेट या फिर जरूरी डेस्टिनेशन, किसी बड़ी सी मार्केट में हमारी कोई फेवरेट दुकान,
या फिर दोस्तों मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि हम टूर पे घूमने गए थे कहीं पे बाहर, और होटल से बाहर चेकआउट करने से पहले शाम को हम मार्केट में घूमने गए थे, और वापस आने में हमको काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। काफ़ी देर बाद हमको अपना होटल मिला था। तो इस फीचर से आप किसी भी ऐसे फेवरेट डेस्टिनेशन को सेट एज पार्किंग लोकेशन कर सकते हैं, बाद में इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि यहाँ है कोई लोकेशन है, जैसे ये लेबल हैं, कोई जगह है, एटीएम है, पेट्रोल पंप है, ये सब चीज़ें हमको मैप में दिख जाती हैं। लेकिन कई बार हम बीच रास्ते किसी ऐसी जगह पे होते हैं जो हमको याद रखनी है। क्या करना है? सिंपली कुछ नहीं करना, टैप करते रहो, ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आपने लेबल कर देना है। यहाँ पे लिख दिया फ्रेंड का घर है भाई, ठीक है, ये फ्रेंड का घर आपका हो गया। अब जब भी आप मैप को देखोगे, सर्च करोगे, तो आपको ये लेबल यहाँ पे दिख जाएगा, जिससे ये याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके अलावा अगर मान के चलते हैं ये आपका ही घर है, शहर से बाहर है कहीं पे, मैं जैसे सर्च करता हूँ कि सोनीपत से दिल्ली जाना है, लेकिन सोनीपत के लेफ्ट राइट में कहीं मेरा घर है, कुछ किलोमीटर गाँव में रहता हूँ, तो इसके बेस पे अब आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं दोस्तों। देखो ये लेबल है, यहाँ से क्लिक करने के बाद डायरेक्शंस और योर लोकेशन से फ्रेंड के घर पे जाना है, या फिर इसका उल्टा करके फ्रेंड की लोकेशन से कहाँ पे जाना है, जैसे मुंबई, ठीक है। तो एक्यूरेट जो डिस्टेंस है, सारी चीज़ें हैं, वो हमको पता चल जाएंगी कि भाई वहाँ से यहाँ जाना है। ये भी काम हम लोग कर सकते हैं। देखो ये टोल दिखा दिए इन्होंने, यहाँ पे कहाँ पे है, 1 दिन 5 घंटे टोल्स वगैरह, ठीक है, सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। हर साल गूगल इस मैप को अपडेट करता रहता है। आपको यहाँ पे कहीं पे भी देखोगे आपको मिल जाएगा 2023 लिखा। देखो पहली बात तो यहीं पे लिखा हुआ है 2023 गूगल, एंड बीच बीच में भी आपको वाटर मार्क देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात बॉस, सैटेलाइट व्यू में अपना घर, अपना ऑफिस देखना सबको अच्छा लगता है ना, लेकिन ऐसी क्या वजह है भाई कि हमको जो है अपने इंडिया का जो मैप है, लाइक जैसे मैं आपको दिल्ली लेकर के चलता हूँ, ठीक है, ये सैटेलाइट व्यू में इतना ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं देता, जबकि फॉरेन कंट्रीज़ का अगर हम देखें तो वो ज़्यादा क्लियर है। अरे दिल्ली कहाँ पे है यार, यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि सैटेलाइट व्यू में हमको इतनी क्लियर पिक्चर दिखाई नहीं देती जितना कि बाहर के देशों में दिखाई देती है। वो मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो इसकी वजह है बेसिकली हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने किसी भी प्राइवेट सैटेलाइट को इससे ज़्यादा क्लियर पिक्चर लेने की अनुमति जो है, परमिशन नहीं दे रखी ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। इसीलिए हमको इससे ज़्यादा क्लियर देखने को नहीं मिलती। अगर हम यूएस का देखें तो चलो वैसे ही चल पड़ते हैं। यहाँ पे यार सैटेलाइट व्यू में एक अलग ही चीज़ देखने को मिलती है। ये देखो आ गए हैं और वाओ, है ना, अलग ही क्लियरिटी बिल्कुल। सड़कों पे गाड़ियाँ देखो हमसे ज़्यादा क्लियर है। तो वहाँ का भाई हो सकता है उल्टा सीन है, लेकिन हमारे यहाँ पे परमिशन जितनी की है उतना ही मैप हमको दिखा पाता है। देखो वहाँ पे तो 3D मैप्स और कई सारी चीज़ें भी एक्स्ट्रा होती हैं। खैर, और ये तमीज़ से मतलब सारी चीज़ें सेट हैं। देखो कैसे ग्रिड बनाया हुआ है पूरा गलियों का, सड़कों का, है ना, वाव। एनीवेज कुछ भी है, गलियां सड़कें, अपना देश मस्त है भाई सबसे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो गूगल मैप के बारे में मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। अगर आपको अच्छी लगी, कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके बता देना। एंड आप ट्रैवलिंग में गूगल मैप्स का इस्तेमाल कितना करते हो और स्पेशली किस पर्पज़ के लिए करते हो, और एक लाइक मेरी इस एप्पल पेंसिल के लिए जरूर करना भाई, ठीक है। सी इन नेक्स्ट वीडियो।